ओके, मैंने रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट कर दी है। सही है, थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HTML के बारे में, जो कि हमारा पहला टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। कोई भी वेबसाइट वगैरह हम जो भी क्रोम पे ओपन करते हैं, उसका एक पहले स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद उसकी स्टाइलिंग होती है, जिससे हमें इस तरह की वेबसाइट बन के हमारी तैयार हो जाती है और इस तरह से हमें लुक देती है। तो उसके स्टाइलिंग जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल हम ले लें, एक बंदे का ले लें, उसमें जो ढांचा होता है हड्डियों का, वो एक तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद जो उसकी स्टाइलिंग होती है, जो उसका कलर वगैरह होता है, तो उस वो आ जाता है CSS में हमारे पास। और HTML में क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा होता है। क्लियर हुआ है? कुछ समझ में आया? तो यस सर। चलने सही है। तो वो जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वो हम कोडिंग में बनाएंगे। तो कोडिंग हमारी होगी HTML में। HTML में हम कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक बुक है, जिससे हम रेफरेंस लेंगे और जिसके स्टेप्स हम फॉलो करते हुए, उस बुक से गाइड लेते हुए हम HTML और CSS हमारी सीखेंगे। तो इसमें तकरीबन कोई यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई 19 चैप्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, जिसमें हाफ चैप्टर्स HTML के हैं और उसके बाद हाफ चैप्टर जो है उसमें हमारे पास CSS के हैं। तो ज्यादातर हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो चीजें समझने जैसी होंगी वो समझेंगे। तो ज्यादा फोकस हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल काम पे होगा। थ्योरी थ्योरी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोई टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं, काम करना है आपको, तो प्रैक्टिकल काम की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये बुक बहुत इजी है। और हम उसका पहला चैप्टर खोल लेते हैं। सर ये बुक मिली सके रो। बुक में सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है सर, मेहरबानी। सही है। तो पहला हमारे पास जो चैप्टर है, वो हमारे पास है स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमारे पास क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, और जो मार्कअप, लर्निंग अबाउट मार्कअप्स। मार्कअप मतलब कि उसमें टैग होते हैं, जो कोडिंग होती है वो टैग्स के बुनियाद पे होती है। और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन है टैग्स और एलिमेंट्स की। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक देख सकते हैं, एक और लैपटॉप बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो बुक वालों ने एग्जाम्पल दिए, कि उन्होंने भी एक तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। एक ये जिस तरह से ये हेडिंग, जो दिस इज द मैन हेडिंग, या कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी लिखी हुई है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एक वेबसाइट का। और उसके बाद ये काम किस तरह से करेगी, जिस तरह से हमारे पास वर्ड वर्ड या एक्सेल वगैरह आपने किसी ने पढ़ा होगा, तो हर चीज की एक फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल इमेज है हमारे पास, तो इमेज की भी एक फाइल होती है और उसका फॉर्मेट होता है। इमेज इमेज का एग्जाम्पल ले लें, जिस तरह से PNG, JPG वगैरह, इस तरह के बहुत से फॉर्मेट होते हैं। तो फाइल्स के भी बहुत से फॉर्मेट होते हैं। एक्सेल की फाइल का अलग फॉर्मेट होता है, वर्ड की फाइल का अलग फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से HTML की भी एक फाइल बनती है। और
उसका भी एक फॉर्मेट होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से हम उसमें चीजें लिखेंगे। तो और उसको हम यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करेंगे तो जो भी हम काम कर रहे होंगे वो यहाँ पे हमारे पास शो होता होता जाएगा। सही है। तो यहाँ पे मैंने एक पहले से ही फोल्डर बना लिया है। फोल्डर बनाना तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को आता होगा, और फाइल बनाना भी। लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे, एक हमारे पास फाइल बनाएंगे HTML की। सही है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ पे हम एक टेक्स्ट टेक्स्ट की फाइल बना लेंगे। जिस तरह से सिंपल, ये हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट की फाइल बन गई जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। सही है, ये समझ में आ रहा है आपको ये किस तरह से मैंने फाइल बनाई है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये कह रहा था कि आप इन तमाम ये तो हो गई, ये फाइल बनाना तो आती है। खैर सही। ये बता दें सर, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को कवर करेंगे इसमें? HTML हो गया, CSS हो गया, फिर ये जावा स्क्रिप्ट के आगे भी पढ़ेंगे या सिर्फ जावा स्क्रिप्ट तक ही स्टॉप हो जाएंगे? नहीं, हम स्टॉप नहीं होंगे। हम HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अगर मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम रिएक्ट भी पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम बैकएंड की तरफ जाएंगे तो नोड.js भी पढ़ेंगे। वो सारा दारोमदार करता है आप लोगों पे कि स्टूडेंट्स कितना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। सही है। जी सर, इंशाल्लाह रिस्पांस तो अच्छा ही होगा, बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह हम फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाएंगे, और फाइवर पे किस तरह से फ्रीलांसिंग होती है उस तरफ भी जाएंगे, वो भी सीखेंगे। सही है। तो ये हमारे पास ये दो फाइल्स हमारे पास है। हेलो, आवाज कट रही है अभी भी? आ रही है मेरी आवाज? हेलो। सर आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप लोग आपकी आवाज कट कट के आ रही है। दरअसल इंटरनेट का इशू भी अभी होना था, अभी इंटरनेट का इशू हुआ है। इतनी देर तक इंटरनेट का इशू नहीं था। जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था उसी वजह से लेट हो गया, तो 10 मिनट में इंतजार कर रहा था कि इंटरनेट सही हो, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, चलें। अब ठीक है मेरी आवाज कुछ कदर? हेलो। हेलो। रियात बहुत आवाज कट रही है सर, शायद हमारे पास इंटरनेट इशू है या आपके पास है कुछ। मेरे पास इंटरनेट इशू है, लेकिन मैं देखता हूँ ये। आप अगर कोई बीच में, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ ना, बीच में कोई अगर ना बोल रहा हो तो ऐसे माइक को ओपन ना छोड़ें। माइक को ऑफ कर दें, जब भी आपको बात करनी है तब वो माइक ओपन करें। सही है। ये बीच में किसी का आ रहा था शोर। अच्छा, आवाज आ रही है या अभी भी सेम प्रॉब्लम है? क्योंकि इंटरनेट का इशू है यहाँ पे मेरे पास। मैं हॉटस्पॉट से अभी कनेक्ट करके बैठा, वाईफाई तो बिल्कुल नहीं चल रहा। सर अब यानी अभी जो आपने बात की है ना, ये क्लियर आवाज में आई है, ठीक है सर। अच्छा बाकी अच्छा जो उससे पहले आप बात कर रहे थे ना, वो अटक अटक के आ रही थी। अच्छा, चलें। ओ, अच्छा, अभी भी स्टूडेंट्स ने रोल नंबर के साथ ज्वाइन नहीं किया है, अपने नाम के साथ ज्वाइन किया। मैंने बोला था आप रोल नंबर के साथ ज्वाइन करें। चलें, ये जिस तरह से देख सकते हैं हमारे पास दो फाइल्स हैं। सही है। एक एक का फॉर्मेट है हमारे पास। जो फाइल्स के मैं बता रहा था फॉर्मेट होते हैं, जिस तरह इमेज के फॉर्मेट होते हैं, तो फाइल्स के भी फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है जिसका फॉर्मेट PDF है, और दूसरी हमारे पास फाइल पड़ी पड़ी है, उसका फॉर्मेट क्या है? टेक्स्ट। सही है। ये .txt .pdf ये फाइल के फॉर्मेट्स हैं। सही है, ये समझ में आ रहा है आपको?
यस सर, आ रहा है समय। चलना चाहिए। तो सर अब हमने ये फाइल बनाई क्यों है? फाइल हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हम इसमें हमारा कोड लिखेंगे और वो कोड हम यहाँ पे गूगल क्रोम में रन करेंगे और वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे। सर ये फाइल हम कहीं भी बना सकते हैं ना, जैसे सी में, डी में, ई में, कहीं भी बना सकते हैं हाँ, ना? कहीं पे भी एक फोल्डर बना के उसमें बना दें, या फोल्डर ना बनाए फिर भी बना सकते हैं। सही है। अच्छा, अब ये तो सिंपल एक फाइल है टेक्स्ट की, तो अब इसको हम चेंज किस तरह से करेंगे कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं और HTML की फाइल बनाना चाहते हैं। तो HTML खुद एक एक्सटेंशन हमारे पास देता है .html का। सही है। कोई भी हम फाइल का नाम लिखेंगे और उसके बाद .html लिखेंगे तो हमारे पास उस फाइल का एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा। हमारे पास, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फर्स्ट क्लास, और ये जो .txt लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव करके .html लिख देता हूँ। और ये हमसे पूछेगा डू यू वांट टू चेंज, यस वी वांट। तो ये हमारे पास फाइल का एक्सटेंशन हमारे पास चेंज हो गया है। ज्यादातर जब हम पहली बार फाइल बना रहे होते हैं तो हमारे पास क्या इश्यू आता है, यहाँ पे हमारे पास फाइल एक्सटेंशन है, वो हमारे पास यहाँ पे चेक मार्क नहीं हुआ होता है, तो उस वजह से हमारे पास फाइल का एक्सटेंशन दिखाई नहीं देता और हम इस तरह से जिस .html लिख रहे होते हैं तो फाइल का नाम चेंज नहीं हो रहा होता है। सही है। और जैसे ही अगर किसी के पास ये इशू आ रहा हो तो व्यू में जाएंगे, हम यहाँ पे होम में होंगे, हम व्यू में जाएंगे और फाइल एक्सटेंशन जो है ये चेक मार्क करके हम ऑन कर देंगे। सही है। उसके बाद मैंने .html लिख दिया था, वो तो मैं हटा देता हूँ। सही है। तो ये अब हमारे पास ये एक फाइल बन गई है हमारे HTML की, और इसमें हम अब कोड करेंगे और इसको फाइल को रन भी करेंगे। सही है। और यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रोम का आइकन आ रहा है, और हो सकता है आप लोगों में से किसी के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह या किसी और ब्राउजर का एक्सटेंशन आ रहा हो। तो यहाँ पे हम राइट सर क्लिक। सर मैं ये कह रही थी, जो आपने फॉर्मेट का और फाइल का बता रहे हो तो बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन ये कि मेरा तो फर्स्ट है तो मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कंप्यूटर का। जैसे स्कूलिंग सिस्टम में मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है फाइल और फॉर्मेट का कैसे बनाएंगे। सही, मैं ये बता रहा था कि अगर मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करके एक टेक्स्ट की फाइल मैंने जो पहले क्रिएट की थी उस तरह से अभी क्रिएट कर दी है। ज्यादातर क्या होता है कि व्यूज यहाँ पे हमारे पास फाइल जो एक्सटेंशन नेम है ना वो हाइड किया हुआ होता है। ये हम इसको हटा देंगे चेक मार्क को, तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन दिखाई नहीं देगा। अगर हमें अगर पहली बार है किसी को तो पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह से मैंने बताया आप मुझे ही फॉलो करके जाके .html लिख देंगे यहाँ पे, तो ये फाइल का नाम चेंज हुआ है, फाइल का एक्सटेंशन चेंज नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाके ये फाइल एक्सटेंशन हमारे पास है, इसको हम ऑन करेंगे तो ये देखेंगे .txt लास्ट में पड़ा है, ये txt फाइल है और उसके नाम में हमने .html लगा दिया है। तो ये इशू आता है कभी कभी, तो उसलिए मैं बता रहा था आपको। अब समझ में आ गया आपको शायद। हेलो। यस सर। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे बुक की तरफ। बुक है सर, इसमें आप कोड एडिटर कौन सा यूज करेंगे? नोटपैड यूज करेंगे या VS कोड? अभी के लिए नोटपैड और उसके बाद VS। ओके, थैंक यू सर। चलें, अब इस जो हमारी ये फाइल है इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लेंगे हमारे पास नोटपैड पे।
सही है, तो ये हमारी फाइल अब नोटपैड में ओपन हो गई है। अब जो भी इसमें हम टाइप करेंगे वो हमारे पास .html की फाइल में टाइप होगा। सही है। अब इसको हमें रन भी करना है कि हमें देखना है कि हमने जो हम लिख रहे हैं वो उसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो उसके लिए हम फिर से राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कर देंगे गूगल क्रोम। सही है, तो ये हमारे पास अभी एम्प्टी फाइल है हमारे पास। आवाज मेरी आ रही है क्लियर आपको? जी यस सर। जी सर आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलो सही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये हमारी एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दी है हमने, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसमें कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सही है, तो अब कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि कोड क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा स्लो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सही, कोड अगर हम एग्जांपल बेसिक कोई एग्जांपल ले लें कि कोड हमारे पास एक इस तरह से कह सकते हैं, हमारे पास एक तरह की लैंग्वेज है जो कि हमारे पास ये गुरु में जो भी कोई जो भी आप इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हो ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर उसको समझ सकता है। और जो हम कोडिंग में लिख रहे होते हैं, जो हम किसी फॉर एग्जांपल अगर चाइनीज हमें समझ में नहीं आती, कोई बंदा चाइनीज में लिख रहा है और उसको हमें आउटपुट चाहिए, तो एक बंदा है जो समझ सकता है चाइनीज, वो हमें आउटपुट दिखा सकता है कि ये क्या बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे बात करने वाला सीन नहीं होगा, ये यहाँ पे इस तरह से होगा कि हम कोड लिखेंगे और उसका आउटपुट हमें दिखाई देगा कि हमने क्या लिखा है, क्या बनाया है वहां पे। सही है, ये एग्जांपल समझ में आ गई? जी सर आ गए। अच्छा, तो हर चीज का एक फॉर्मेट होता है। सही है, तो हमारे पास HTML का भी एक फॉर्मेट है कि HTML में हम अब टैग टैग किस तरह से लिखते हैं। अब बहुत सी चीजें बेसिक हैं, उस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि कहाँ से स्टार्ट करें ताकि सबको सही तरह से समझ में आ जाए। तो हम पहले बात कर लेते हैं टैग की, हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सही है, तो टैग ये एक तरह का सीक्रेट कीवर्ड हम कह सकते हैं। सीक्रेट तो नहीं, हमें दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये एक तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें हम टैग बनाएंगे। टैग का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे HTML में हम टैग यूज करेंगे जो कि हमारा ब्राउजर समझ रहा होता है। सही, तो हम टैग में मतलब क्या होता है कि एक साइन देते हैं हम ग्रेटर देन, और उसके बाद ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दी, उसके बाद हम टैग का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे। तो ये एक तरह की कोडिंग हो गई हमारे पास जो कि ब्राउजर समझ रहा होगा। इस तरह से नहीं होगा हम जो भी टैग्स उसके बीच में लिखते जाएं, उसके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं, स्पेसिफिक हमारे पास टैग्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होंगे, और वो हम कहाँ से पढ़ रहे होंगे, हमारे पास ये बुक है हमारे पास जिससे हम ये टैग पढ़ रहे होते हैं। ये तो इस तरह से HTML के बहुत सारे टैग हैं, और सबसे पहले हमारे पास आते हैं फॉर्मेट के टैग, स्ट्रक्चर के टैग, फाइल स्ट्रक्चर के टैग। तो उसके लिए हमारे पास मेन टैग होता है HTML का, जो हमारे पास हमारी फाइल है HTML। सही है, उसके बाद अब टैग्स में क्या होता है, टैग्स को हमें क्लोज भी करना होता है। अब और उसके लिए एक होता है हमारे पास आ जाता है ओपनिंग टैग, दूसरा हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग में क्या होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश हम लगाते हैं और उसके बाद उस टैग का नाम लिखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये टैग ओपन किया है HTML का टैग, सही है HTML, और उसके बाद अगर इसको हमें क्लोज करना है तो उसके लिए हम स्लैश लगाएंगे और उसके बाद टैग का नाम लिखेंगे। सही है, तो अभी ये थोड़ी सी आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत क्लियर, बहुत बेसिक से आपको सही तरह से समझा दूं। तो आपको अभी बुक दिखाई दे रही है?
अच्छा सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल बुक वालों ने बनाई हुई है, जिसमें क्या है, हेलो, सही आवाज? यस सर। जी सर आ रही सही है। तो बेसिक में हमारे पास क्या है, यहाँ पे बुक वालों ने हमारे पास दी है, उन्होंने एग्जांपल एक दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहले क्या बनाया हुआ है, HTML का टैग उन्होंने एक बनाया हुआ है, और यहाँ से आप बॉर्डर से आप देखें, और यहाँ पे उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो मेन हमारे पास HTML का टैग होता है, और उसके अंदर हम दूसरे टैग लिख रहे होते हैं। अब थोड़ा सा हम काम करेंगे तो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक HTML का टैग लिख दिया है। तो हमारे पास मेन जो टैग होता है, जो पेरेंट टैग होता है, वो हमारे पास HTML होता है। पेरेंट टैग का मतलब जो सबसे मेन होता है। उसके बाद हमारे पास दो टैग होते हैं हमारे पास। एक होता है हेड का, तो हेड का टैग मतलब नाम से जाहिर है। अभी हम इसको बना देते हैं और उसके बाद जो बेसिक दो टैग हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सही तरह से समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ मतलब वो बिल्कुल ये चीजें नहीं होंगी, तो उस वजह से समझ में नहीं आ रही होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास टैग है एक हेड का और एक है बॉडी का टैग, जो कि HTML के टैग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। सही है। तो ये हमारे पास ये फाइल, अभी हम इसको Ctrl+S से सेव कर देंगे, और जो हमने क्रोम में जो फाइल ओपन की है उसको हम रन करके देखते हैं। सही है। तो जो हमने वहां पे टेक्स्ट लिखा था वो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। सही है। आया समझ में कुछ? तो मैं आगे, सर आप सही है, तो मैं आगे टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँ। सही है। सर जी। ये हेड का टैग थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, हम हाँ, हेड क्यों यूज वो हेड और बॉडी के मैंने दोनों टैग अभी एक्सप्लेन नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने शो करवाने के लिए अभी। सही है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास हेड का टैग हम क्यों यूज करते हैं और बॉडी का टैग क्यों यूज करते हैं। HTML का टैग जो कि एक मेन टैग है, और उसको फाइल इंटरनेट जहाँ पे भी हम फाइल ओपन करेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये HTML की फाइल है, ये एक तरह से स्ट्रक्चर है। अब आ जाती है बात हेड की। तो हेड में हमारे पास बहुत से टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स वगैरह, लेकिन जो बेसिक टैग है हमारे पास हेड में होता है टाइटल का। और यहाँ पे हम टैग को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। सही है। तो टाइटल में हम लिख देते हैं द फर्स्ट डेमो क्लास। सही है। अब इसको Ctrl+S से सेव कर देते हैं। तो अब टैग्स में भी दो तरह के टैग्स होते हैं। एक ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम जिनका क्लोजिंग टैग होता है, और एक कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग एक ही होता है। एक ही टैग से वो वहीं पे बन के वहीं पे बंद हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से ये टैग हमने ओपन किया, उसके अंदर कंटेंट हमने लिखा कोई कुछ भी, और उसके बाद उसको क्लोज किया। तो अब इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हम जो हमारी ये फाइल है इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया है द फर्स्ट डेमो क्लास। ये हमारे पास काम कर रहा होता है टाइटल का। जो हमारे पास फाइल का जो टाइटल होता है वो हम हेड के अंदर लिखते हैं। सही है। जी सर सही है। अच्छा, सर HTML में क्या क्या चीजें फाइल में होती हैं, HTML की फाइल में? अच्छा, HTML के अंदर हमारे पास दो मेन चीजें होती है। सही है। दो मेन और बेसिक चीजें होती है, ज्यादा भी हो सकते हैं, दूसरे टैग्स भी हो सकते हैं, लेकिन दो हमारे पास मेन टैग्स हैं। एक है हमारे पास हेड का टैग, और उसके बाद दूसरा हमारे पास है बॉडी का टैग। सही है। तो हेड में हम क्या लिख रहे होते हैं, टाइटल लिख रहे होते हैं, और जो बॉडी का हमारे पास टैग होता है उसमें जो भी यहाँ पे जो भी चीजें शो हो रही होती हैं, जिस तरह से ये इस वेबसाइट में यहाँ पे जो भी शो हो रहा है ना, यहाँ पे जो भी कंटेंट जो भी शो हो रहा है वो हमारे पास कहाँ से आता है, बॉडी के टैग से। और जो
नाम उसका शो हो रहा था ऊपर जो, वो हमारे पास आता है, ये जो नाम शो हो रहा है ये हमारे पास आता है हेड, हेड के अंदर टाइटल के टैग से। सही है, समझ में आ गया? Sure, sir. Yes, sir. अच्छा सही। तो हमारा ये पहला सेशन अब थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, तकरीबन 4 मिनट हमारे पास बाकी है, उसके बाद हम दूसरा सेशन स्टार्ट कर देंगे 20 से 25 मिनट का। तो उसके बाद अब आज की क्लास हम एंड कर देंगे। सही है, तो अब हमें बेसिक नॉलेज हो गई है कि टैग्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम थोड़ा सा बुक को फॉलो करते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टैग किस तरह से बनता है, पहले हमारे पास ये लेफ्ट एंगल हम ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम कैरेक्टर लिखेंगे, और उसके बाद राइट एंगल हमारे पास ब्रैकेट होती है, या ये मोर देन की साइन, लेस देन और मोर देन की साइन, दो साइंस यूज होती हैं, उसको मिलाकर हम टैग बनाते हैं। सही है, उसके बाद हमारे पास वो था ओपनिंग टैग, और ये हमारे पास है क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग में क्या आता है, सेम ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन हमारे पास लेस देन की जो साइन होती है उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश हम डाल देते हैं, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, उसके बाद कैरेक्टर, और उसके बाद मोर देन की साइन से हम टैग को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं टैग्स की, उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी। अभी अगर हम सब चीजें साथ में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये तो हमें करना नहीं है कि कुछ समझ में ना आए, हमें तो समझना है। और उसके बाद यहाँ पे बुक बहुत अच्छी है, यहाँ पे इन्होंने बहुत बेसिक से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से चीजें आ रही है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास HTML का टैग है, मेन टैग है, उसके बाद हेड का टैग है, हेड के अंदर टाइटल का टैग है, और उसके बाद बॉडी है, बॉडी के अंदर दूसरे डिफरेंट टैग्स यूज किया हमने। टैग को यूज नहीं किया अभी, बॉडी के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा था, डायरेक्ट टेक्स्ट भी आ सकता है और टैग्स के साथ भी आ सकता है। अच्छा, अभी तक वॉइस क्लियर है सही तरीके से? जी सर। सही है। यस सर। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो भी टैग इन्होंने लिखा होगा उसको एक्सप्लेन भी किया होगा कि उस टैग के अंदर क्या हो रहा है। द कंटेंट ऑफ द टाइटल एलिमेंट आर आइदर शोन इन द टॉप ऑफ द ब्राउजर। जिस तरह से हमने इसको यूज करके देख लिया है। सही है, इसके बाद ये वही फाइल क्रिएट वगैरह, फाइल सेव करना वगैरह जो कि हमने पहले ही सीख लिया है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर का, ये जो पहला चैप्टर था ये हमारे पास स्ट्रक्चर का चैप्टर खत्म हो गया है। और उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स, टेक्स्ट को किस तरह से हम बोल्ड कर सकते हैं, किस तरह से इटैलिक कर सकते हैं, किस तरह से एम्फसाइज कर सकते हैं। सही है, ये होगा हमारा दूसरा चैप्टर। तो अभी ये पहला सेशन हमारा खत्म होने वाला है, तो मैं जल्दी दूसरी लिंक भेजता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लें, हम हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट कर सकें और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम सेशन एंड कर लेंगे। सही है।